इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग बूट 3.0 के नए फीचर्स के बारे में। स्प्रिंग बूट 3.0 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए एंड साथ ही साथ में कुछ ऐसे चेंजेस भी हुए जो ब्रेकिंग चेंजेस हैं। जी हाँ गाइस, बहुत सारी चीज़ आप सपोर्ट नहीं कर रही हैं स्प्रिंग 3.0 में जो पहले सपोर्ट किया करती थी। तो अगर आप स्प्रिंग बूट डेवलपर हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए और नए फीचर्स के बारे में जानना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में थ्योरी तो सिखाऊंगा साथ ही साथ में प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा नए फीचर्स के बारे में। अगर उन फीचर का प्रैक्टिकल ज़रूरी है तो वो भी करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, जिससे कि आपको प्रैक्टिकलिटी थोड़ा सा और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बारी बारी से यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या ब्रेकिंग चेंजेस किए गए या कौन कौन से चेंजेस या कौन कौन सी क्लासेस नई लॉन्च की गई हैं स्प्रिंग बूट 3.0 में। तो यार सबसे पहला जो नया चेंज है वो है जावा 17 को यहाँ पे बेस लाइन जावा का वर्जन बना दिया गया है। दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अगर स्प्रिंग बूट 3 यूज़ कर रहे हैं तो हम जावा 17 से पहले का कोई वर्जन नहीं यूज़ कर सकते। मिनिमम आपको जावा 17 का वर्जन चाहिए। अगर हम जावा 8 के साथ काम करना चाह रहे हैं, जावा 11 के साथ काम करना चाह रहे हैं तो स्प्रिंग बूट सपोर्ट नहीं करेगा। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपको स्प्रिंग बूट 3 में प्रोजेक्ट बनाना है या काम करना है तो आपको कम से कम जावा 17 का सपोर्ट, जावा 17 आपको चाहिए। जेडीके 17 आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, तब जा करके आप जावा के साथ आप स्प्रिंग बूट को यूज़ कर सकते हो। अगर आप जावा 8 पे काम कर रहे हो, 11 पे काम कर रहे हो तो स्प्रिंग बूट 3 नहीं सपोर्ट करेगा उसे। यही है आपका बेस लाइन जावा 17। कहने का मतलब स्प्रिंग बूट में जावा 17 मिनिमम रिक्वायरमेंट वर्जन है। बहुत लोग कहेंगे कि क्या हम जावा 19 यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यार, जावा 19 आप यूज़ कर सकते हो। जावा के आगे वाले वर्जन तो आप यूज़ कर सकते हो बिल्कुल परफेक्टली। जावा 19 आप यूज़ कर सकते हो, जावा 17 आप यूज़ कर सकते हो, बट उससे पहले वाले वर्जन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये बात है, अगर आप जावा 17 यूज़ करते हो तो आप ये सारे फीचर्स भी यूज़ कर पाओगे। रिकॉर्ड्स जैसे यूज़ कर, डीटीओज बनाने के लिए आप रिकॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हो। अब आपको प्लस लगा के कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर नहीं यूज़ करना है एंड स्विच एक्सप्रेशन नया वाला यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में सीड क्लासेस एंड इंटरफेस वगैरह यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स अगर हमारे पास जावा का वर्जन 17 है तो जावा के नए वर्जन्स वाले फीचर्स भी हम उनका भी लुफ्त उठा सकते हैं, मजा उठा सकते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस फीचर को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग चलते हैं और एक स्प्रिंग बूट 3 का प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड देन इस फीचर को थोड़ा समझते हैं और हम लोग वर्जन चेंज करके भी देखेंगे कि भैया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलते हैं, हम आ जाते हैं ब्राउज़र पे यहाँ पे एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइज़र, जहाँ से हम आएंगे प्रोजेक्ट, ये रहा इन स्प्रिंग इनिशियलाइज़र एंड सिंपल। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड प्रोजेक्ट बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तभी तो हो पाएगा। अगर आप आँख बंद करके काम करोगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो सिंपल प्रोजेक्ट जो टाइप है वो हम यूज़ करेंगे मेवन एंड लैंग्वेज जावा यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप देखो स्प्रिंग बूट के वर्जन्स दिख रहे हैं कि आपको कौन सा स्प्रिंग बूट वर्जन चाहिए। तो हमारे पास 3.0.5 है, 3.0.5 है, इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। अभी हम नया वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो नया वाला वर्जन ही यूज़ करेंगे। हम चाहो तो इसको थोड़ा सा लाइट कर दो भाई, बल्ब जला दो, दिमाग की बत्ती। एंड नाम देते हैं यहाँ पे com.latest, ठीक है, एंड स्प्रिंग बूट लेटेस्ट एंड बाकी दिस इज प्रोजेक्ट फॉर न्यू फीचर्स ऑफ स्प्रिंग बूट एंड बाकी पैकेज जो होगा com.latest, ठीक है। एंड पैकेजिंग जा रहा है एंड हम जावा 17 यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि बेस लाइन जावा 17 है, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में भी जावा 17 होना चाहिए। एंड डिपेंडेंसीज में मैं यहाँ पे वेब की डिपेंडेंसी लूँगा, सिंपल सेम तरीका वही। अगर आपको माइस्क्यूएल ड्राइवर चाहिए तो माइस्क्यूएल ड्राइवर ले सकते हो, या जो भी डिपेंडेंसी चाहिए आप यहाँ से उठा सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। डिपेंडेंसी मतलब पावर कह सकते हो जो किसी और ने बनाई है, ठीक है। चलो भाई, लाइब्रेरी थी एंड यहाँ पे आप डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपल जैसे पहले करते थे हम लोग जनरेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा एंड जब ये प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा तो हम यहाँ पे आएंगे एंड प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके एंड इसको कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। तो हम लोग एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं एंड हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इस वाले प्रोजेक्ट को हम ओपन करेंगे इंटेलिजे आइडिया से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन एंड सिंपल इसको ओपन करने के बाद हम लोग इस वाले फोल्डर को अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपने आईडी के अंदर ओपन कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। सो लेट मी यूज़ दैट, ओके। सो आ जाते हैं फर्स्ट फाइल पे, ओपन पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग डाउनलोड्स में ही स्प्रिंग लेटेस्ट पे चलते हैं एंड यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं एंड देन ओके कर देते हैं, ट्रस्ट कर देते हैं एंड दिस विंडो कर देते हैं। बस
आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा तब आप थोड़ी देर वेट करिएगा प्रोजेक्ट सिंक होने का, ठीक है, जिससे प्रोजेक्ट सिंक हो जाएगा। कुछ डिपेंडेंसीज अगर चाहेंगी तो वो डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएंगी, एंड जब डाउनलोड हो जाएंगी तब जाके हम लोग अपने प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे राइट बॉटम पे, यहाँ पे जब सारी चीज़ें चल 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 के खत्म हो जाएंगी, मतलब अगर कोई स्पिनर वगैरह चल रहा होगा या इंडेक्सिंग वगैरह हो रही है, तो जब खत्म हो जाएंगे तब आप प्रोजेक्ट को रोक दीजिएगा, मतलब तब आप यूज़ करिएगा। तो हम आते हैं यहाँ पे एंड अपने स्प्रिंग बूट लेटेस्ट में अगर हम देखें तो pom.xml एक फाइल है, इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आपको वर्जन दिखेगा 3.0 है, स्प्रिंग बूट का वर्जन है आई थिंक, हाँ बिल्कुल। एंड नीचे आएंगे तो आप देखोगे ये नाम वगैरह है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जावा का वर्जन java.version.17 है एंड वेब है, ठीक है, परफेक्ट, सब चीज़ परफेक्ट है, परफेक्ट, ठीक है। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। सारसी पे चलेंगे, मेन पे चलेंगे, जावा पे चलेंगे एंड मेन क्लास पे चलेंगे एंड सिंपल राइट क्लिक करेंगे, इस क्लास को रन कर देंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे सिस्टम में जावा 17 इंस्टॉल्ड है एंड कॉन्फ़िगर भी है। मैं भी उस चीज़ को भी आपको दिखाऊंगा। अगर इंस्टॉल्ड है, कॉन्फ़िगर है तो परफेक्टली कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख लो हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है एंड आप देख सकते हो 8080 पे हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अब ऐसी बात, अगर हम एक्सेस कर सकते हैं तो हम इसमें APIs वगैरह सब चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम अगर फाइल पे आएँ, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे आएँ, तो आप देख लो यहाँ पे हमारे पास जावा 17 ये वाला वर्जन है, ठीक है। ओरेकल 17.0.6 वाला वर्जन हमारे पास इंस्टॉल्ड, ठीक है। एंड साथ ही साथ में अगर मॉड्यूल में है तो मॉड्यूल में आप देखो यहाँ पे लैंग्वेज लेवल 17, अगर आपके में 17 नहीं है तो आप 17 पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सील टाइप ऑलवेज स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट सेमेंटिक्स, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। अब आप जावा के फीचर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। कहने का सिंपल मतलब है कि हम लोग रिकॉर्ड्स, टेक्स्ट ब्लॉक, स्विच, एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जावा 17 के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक API बनाते हैं। हम अपने लेटेस्ट पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे एक कंट्रोलर नाम से पैकेज एंड टेस्ट कंट्रोलर नाम से क्लास। बन गया। यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे हम लोग लिखेंगे रेस्ट कंट्रोलर एंड यहाँ पे लिख देंगे टेस्ट एंड हम एक बना लेते हैं मेथड यहाँ पे पब्लिक, रिटर्न करेंगे हम लोग स्ट्रिंग एंड टेस्टिंग एंड रिटर्न कर देंगे दिस इज टेस्टिंग, ठीक है, दिस इज टेस्टिंग। हमने स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया एंड इसका भी हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग से URL बता देते हैं एंड टेस्ट के बाद जस्ट दे देते हैं /test/just, ठीक है। एंड देन अपने प्रोजेक्ट को रीरन कर देते हैं एंड आ जाते हैं फिर से ब्राउज़र पे इस पॉइंट को एंड पॉइंट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एंड एक्सेस करते हैं भाई पॉइंट को, ठीक है। localhost:8080/test/just एंटर कर दो एंड आई थिंक ओके। सो कभी भी ऐसी गलती है तो एक बार अपने कोड को चेक करिए। यहाँ पे हमने हल्का सा गड़बड़ किया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ऐसे नहीं लगानी है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट मैपिंग लिखना है एंड देन स्लैश हमें यहाँ पे टेस्ट यूज़ करना है, ठीक है। एंड देन अपने प्रोजेक्ट को रीरन कर देंगे एंड हमारा काम कर जाएगा। तो कभी भी ऐसे दिक्कत हो तो आप समझ जाइए कि हमने कहीं गलत किया है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम हो आप गूगल पे एक बार कर लीजिए, ठीक है। सो आई थिंक अब हमारा यहाँ पे कोड अप एंड रनिंग होना चाहिए, परफेक्ट। आप देख सकते हो दिस इज टेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट कोड चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जावा 17 यूज़ कर पा रहे हैं परफेक्टली, तो ऑब्वियस सी बात हम इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, रिकॉर्ड, टेक्स्ट ब्लॉक, स्विच। तो हम एक दो चीज़ यूज़ करके दिखाते हैं, बाकी ये तो पूरा टॉपिक बन जाता है हमारा जावा 17 न्यू फीचर का। तो अगर आप कहोगे जावा 17 न्यू फीचर भी मैं आपको बना के बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। तो आप सब लोग कहाँ से हो अपना कमेंट अपने सेक्शन में, अपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन करना मत भूलिए। एंड साथ ही साथ में जावा 17 के न्यू फीचर चाहिए कि नहीं, तो आप वो भी मेंशन कर दीजिए, जिससे कि हम नए वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लें, ओके। सो आ जाते हैं यहाँ पे एंड सपोज हम आपको कोई DTO बनाना है। तो अगर आपको DTO बनाना है तो आप राइट क्लिक करके एंड सिंपल अपने पैकेज पर राइट क्लिक करके एंड पहले तो आप एक पैकेज बना लीजिए DTO का। तो लेट मी क्रिएट वन पैकेज। यहाँ पे आ जाते हैं DTOs एंड DTOs पे राइट क्लिक करके देन हम यहाँ पे एक बना सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्लास इंटरफेस रिकॉर्ड। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। रिकॉर्ड का नाम सपोज हमारा स्टूडेंट है, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो अलग से आपको गेटर सेटर्स एंड सब चीज़ बनाने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इंटीजर ID, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। तो जब इस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ पे वैर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन पे हो। तो वैर स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे एंड देन
इन दिस केस हम यहाँ पे पास कर सकते हैं ID कॉमा नेम में हम पास कर देते हैं अपना नाम, एंड देन आप यहाँ पे एड्रेस पास कर सकते हो। सपोज एड्रेस है हमारा दिल्ली, तो हम यहाँ पे दिल्ली पास कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे स्टूडेंट डॉट लिख के आप चीज़ों को एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट ID नेम आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे एड्रेस एक्सेस करना है तो एड्रेस लिख दो, ID एक्सेस करनी तो ID एक्सेस कर लो, आपको यहाँ पे फील्ड्स दिख रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ में आप रिकॉर्ड्स को इवन यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिटर्न भी कर सकते हो। सपोज आपको यहाँ पे भेजना है रिस्पॉन्स एंटिटी एंड देन आपको स्टूडेंट भेजना है, तो आप बहुत आसानी से स्टूडेंट को भेज सकते हो। एंड यहाँ पे बिल्कुल आप रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके में आप अपने से स्टूडेंट को भेज सकते हो बिना किसी नोक झोंक के, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने एक भेज दिया, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आप रीरन करके एक बार चेक कर लीजिए। तो ये जावा सेवेंटीन का फीचर था भाई, ऑब्वियसली रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अभी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ, बस आप वेट करिए, ठीक है। राइट क्लिक करके रिफ्रेश करिए एंड आप धमाकेदार यहाँ पे देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर ID नेम एड्रेस आ रहा है। क्योंकि ये रिकॉर्ड है तो आप इसको एज अ क्लास यूज़ कर सकते हो। अभी जब इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा JetBrains सजेस्ट भी कर रहा है कि ये एक तरीका क्लास ही बनाया गया है जिसके अंदर ID है, नेम है एंड एड्रेस है। वाह, कमाल कीजिए। देन आप मल्टी टेक्स्ट लाइन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो आप बिल्कुल यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हो, जैसे नेम या एड्रेस, और एड्रेस अगर आपका लंबा चौड़ा है तो आप 3 कोड्स का यूज़ करिए एंड देन आप यहाँ पे आराम से अपना एड्रेस से आपका कुछ दिस न्यू बिहार योजना दिल्ली इंडिया पिन कोड। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को बना सकते हो एंड देन इस स्ट्रिंग को आप बहुत आसानी से यूज़ भी कर सकते हो। मैं सिंपली देखने के लिए बस प्रिंट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे अलग अलग तमाम तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। एंड देन एक बार मैं रीरन करके आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल समझाने का मतलब है कि जावा 17 के फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो। अब बहुत कमाल कीजिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड कंसोल पे आते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस आ चुका है। तो क्या मैं यहाँ पे एड्रेस को चेंज कर सकता हूँ? लेट मी सी स्टूडेंट डॉट आई थिंक ओके। सो मैं क्या करता हूँ यार, इसको नीचे कर देता हूँ एंड लेट मी पुट दिस एड्रेस हियर। तो हम यहाँ पे इस एड्रेस को रख देते हैं कि हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड ठीक है, सो अब ये एड्रेस डायनेमिकली हमारे रिस्पॉन्स में, हमारे या नहीं मतलब हमारे API के रिस्पॉन्स में चला जाएगा। लेट मी यूज़ दैट, ये देखिए, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन चेंज की जगह पे /n आ चुका है। तो कहीं भी आप दिखा सकते हो, दैट मीन्स ये /n है, लाइन चेंज का मतलब था। तो कहने का मतलब लेटरल वगैरह यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, स्विच ब्लॉक स्विच इस तरह यूज़ कर सकते हैं, उस तरह सील्ड क्लासेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसको आप कैसे वेरीफाई करें कि जो स्प्रिंग बूट है वो जावा 17 के नीचे वाले वर्जन को सपोर्ट नहीं करता। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट के अंदर, क्योंकि अभी हम लोग हैं स्प्रिंग बूट आप देखो तो 3 पे, और हमें वर्जन चेंज करने जा रहा हूँ जावा का, ठीक है। लेट मी पुट समथिंग एल्स, ठीक है, समथिंग एल्स, कुछ और जावा का वर्जन रखते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं एंड हम प्रोजेक्ट पे चलेंगे। यहाँ जावा का वर्जन मैं 11 कर दूंगा। ये देखिए आपके सामने मैंने जावा का वर्जन 11 कर दिया एंड अब हम लोग अप्लाई एंड ओके कर देते हैं। मैंने अप्लाई ओके कर दिया, इंडेक्स हुआ एंड अब क्या करते हैं, अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, देखते हैं। अभी हमारा जावा का वर्जन 11 सेट है, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा एंड रन कर देंगे। सो आप देखोगे चल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिंकेज आ रहा है, अकर्ड वाइल लोडिंग मेन क्लास दिस। आप देख सकते हो स्प्रिंग बूट लेटेस्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय मोर रिसेंट वर्जन ऑफ जावा रन टाइम class file version 16. This version of Java runtime only recognizes file this. So आप देख सकते हो इस तरह प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग जावा वर्जन 17 की जगह जावा वर्जन 11 करके चेक कर लीजिए, तो वो भी आप करके चेक कर लीजिए। एंड एक बार मैं फिर से रन कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक बार इसको बिल्ड भी कर लेते हैं। तो ये नहीं चलेगा भाई, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। आप देख लो भाई, क्रॉस वेरीफाई आपके सामने हो रहा है, वही प्रॉब्लम आएगी बार बार। और जैसे ही आप जावा का वर्जन चेंज करोगे, फाइल पे चलते हैं और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं एंड जावा का वर्जन 17 पे करते हैं, अप्लाई कर देते हैं एंड यहाँ अगर आपको करना कर दिया, अदरवाइज ये वार्निंग देगा। मैं वार्निंग क्या, एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आएगी, आई थिंक ये देखिए, ठीक है। टेक्स्ट ब्लॉक आर नॉट सपोर्टेड इन सोर्स 11, 15 और हायर। तो
आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जावा का वर्जन 11 है, इसको आप 17 कर दीजिए एंड देन मेवन को रीलोड कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आप बहुत आसानी से आप प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने देख लिया गाइस कि जावा 17 से पहले का कोई वर्जन स्प्रिंग बूट 3 में यूज़ नहीं कर सकते आपके सामने, एंड अप एंड रनिंग है, APIs भी अब यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, रीलोड कर एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। अब नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट फीचर पे चलने से पहले, ठीक है, नेक्स्ट फीचर चलने से पहले ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि हम लोग को मिनिमम कम से कम जावा 17 का वर्जन यूज़ करना होगा अगर हम स्प्रिंग बूट 3 पे काम कर रहे हैं। स्प्रिंग बूट 3 स्प्रिंग 6 फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, ठीक है, स्प्रिंग 6 एंड JPA 3 को सपोर्ट करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो मिनिमम जावा 17 वर्जन चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप ये सोच रहे हो क्या हम स्प्रिंग 2 में या स्प्रिंग 2.7 जो अभी चल रहा है उसमें हम लोग 17 यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। उस पूरे हम लोगों ने प्रोजेक्ट अपने कोर्स के अंदर हम लोगों ने स्प्रिंग 2 यूज़ किया था, तो स्प्रिंग 2 में भी हम लोगों ने जावा 17 को यूज़ किया था, तो उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते थे। ऐसा नहीं कि स्प्रिंग बूट 2 में नहीं यूज़ कर सकते थे, स्प्रिंग बूट 2 में भी हम 17 यूज़ कर सकते थे। बट ये स्प्रिंग बूट 3 के लिए जावा 17 बेस वर्जन है, बेस लाइन वर्जन है, दैट मीन्स के नीचे का हम नहीं यूज़ कर सकते। ओके, सो आई होप आपको मजा आया होगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग बूट के नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम इसमें वो चीज़ नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं एंड हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक सीरीज़ बना लेंगे, उस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे वीडियो, तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, बाय बाय।